We are preparing here for Master Cadre Math, and today our topic is straight line. Let's start. So first subtopic of our chapter is distance between the 2 points. लेट के हमारे पास कोई पॉइंट्स हैं दो P एंड Q. P जो है वो है x1 y1 एंड Q जो है वो है x2 y2. तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? PQ इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर रूट. तो ये जो है P एंड Q के बीच का डिस्टेंस है जो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर है. तो ये हमारा फॉर्मूला है. अब हम एक एग्जांपल करेंगे. जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं 5 माइनस 12 9 एंड माइनस 9. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमें वो ज्ञात करना है. तो हम ये फार्मूला लगाएंगे. तो जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 9 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 माइनस माइनस 12 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा अंडर द रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो आफ्टर दैट ये बन जाएगा 16 प्लस 9 जो हमारे पास आएगा 25 एंड 25 अंडर रूट 25 हमारे पास आ जाएगा 5. तो ये जो 5 है हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया. ये डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 5 यूनिट्स आंसर. अब हम सेकेंड एग्जांपल यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं P है 7 6 एंड जो Q पॉइंट है वो है 3 एंड 4. अब इनके बीच का हमको डिस्टेंस है जो वो फाइंड करना है. तो जब हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन होगी. तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास रूट 25 आ जाएगा और 5 यूनिट्स इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट the points 4 4 3 5 and -1 are the vertices of right angled triangle. तो हमने शो करना है कि ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल की. तो राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारी होती है उसके अंदर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है और हाइट होता है. और राइट एंगल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है जो लगती है वो क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइट एंड बेस के. तो यही हमने प्रूव करना है और हम शो कर देंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के ही वर्टिसेस हैं. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये ट्राइंगल मैंने बनाई है, ABC इसके पॉइंट्स हैं. आप इसे सॉल्व करना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. और ऐसे ही क्वेश्चन कुछ बाकी के वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी. आप उन्हें सॉल्व करना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना और या फिर आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला. हमारे पास जो पॉइंट्स हैं x1 y1 इनको जो लाइन जॉइन करती है उनको उस लाइन को एक लाइन सेगमेंट रेशो में बांटता है. वो रेशो कौन सी है? m/n. मान लीजिए कि ये कोई दो पॉइंट्स हैं और इनको एक लाइन है जो वो ज्वाइन कर रही है और एक लाइन सेगमेंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है और वो m/n के अंदर इसको डिवाइड कर रहा है. तो इसके जो ये दो सेक्शन हुए हैं इन दो सेक्शन के फार्मूलाज क्या हैं हम वो पढ़ेंगे.
ये जो पॉइंट्स हैं x1 y1, इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी और एक लाइन सेगमेंट आएगा और इसको डिवाइड करेगा m/n के अंदर, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये कट करी है लाइन, दूसरी लाइन को, जिस लाइन को x1 y1 और x2 y2 ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे x और y, और x और y को फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और y जो है y को फाइंड करने का फॉर्मूला है m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। तो ये फॉर्मूला है अगर जो लाइन सेगमेंट है x1 y1 x2 y2 को ज्वाइन करने की जो लाइन है, और एक लाइन है लाइन सेगमेंट जो इस लाइन को डिवाइड करेगी, ये वाली लाइन, डिपेंड करता है कि ये इंटरनली इसको डिवाइड कर रही है m/n में या फिर एक्सटर्नली कर रही है। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि ये वाली जो लाइन है ये डिवाइड कर रही है इंटरनली, तो हम ये वाले फार्मूलाज जो दो हैं ये अप्लाई करेंगे। और एक्सटर्नली के लिए तो अगर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं और हमने उनको कर दिया ज्वाइन, और एक लाइन सेगमेंट आया जिसने उसको डिवाइड किया m/n के अंदर, और क्वेश्चन के अंदर हमें लिखा कि ये जो है ये एक्सटर्नली m/n के अंदर डिवाइड करता है, तो ये जो पॉइंट है ज्वाइनिंग पॉइंट ये है x y। तो एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। x के लिए mx2 बाई mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, एंड फॉर y को फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू my2 माइनस my1 बाई m माइनस n, राइट। तो ये जो दो फार्मूलाज हैं सेक्शन फार्मूलाज हमको याद रखने हैं। अब सेक्शन फार्मूला के हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले हम मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो क्या है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और उन दोनों पॉइंट्स को हमने किया है ज्वाइन, और उनके जो बिल्कुल मिड वाला पॉइंट है वो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस फार्मूला को हमने याद कर लेना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड इंटरनली द लाइन जॉइनिंग 1 -3 एंड -3 9 इन रेशो 1/3। तो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उस पॉइंट के जो लाइन को डिवाइड करता है 1/3 में, और जो लाइन के पॉइंट्स हैं वो हमें दिए गए हैं 1 -3 और -3 9। तो हमको फाइंड करना है, तो हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाइड करेंगे एक्सटर्नली वाला। और जब कोई पॉइंट किसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो ये दो फार्मूलाज हमारे पास होते हैं x को और y को फाइंड करने के, यही हम अप्लाई करेंगे और x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे जो कि हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है हमें m और n की रेशो 1/3 दी गई है, x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू हमारे पास -3 है ना। तो हमने यहाँ पर जब वैल्यूज़ फिल करी तो हमारे पास ये जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो m की वैल्यू 1 है, n की 3 है, 1 + 3 नीचे आ जाएगा और ऊपर हम m और x2 x1 n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा -3 + 3, तो इसकी जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 0 बन जाएगी। और y के लिए हम ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आएगा, और आफ्टर सोल्यूशन हमारे पास y की वैल्यू भी 0 आ जाती है। तो जब हमारे पास x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 0। हमने फाइंड करना था x y कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास 0 0 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके के बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, जो कि आपको टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।
तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास तीन जो पॉइंट्स दिए गए हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। जैसे कि ये हमारे पास ट्राइंगल है और इसके जो वर्टिसेस हैं वो हैं ए बी सी, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। और हमें ज्ञात करना है, हमें पता करना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर हमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट दिए गए हों और हमें बोला गया हो कि एरिया फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे? तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है हमारे पास वो ये होगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। तो ये कैसे वर्क करेगा? हम x1 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 के साथ। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारा सम जो है वो सॉल्व होता रहेगा। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते करते हम ऐसे, जैसे x1 को जब हमने y2 के साथ किया माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, और इस तरह हम हाफ और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको अगर लिखेंगे तो हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो जाएगा। फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस, and by putting the values in this formula, after applying area of triangle we get this. Now apply determinant on it. After solving this we get minus 5 square units answer. नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉयड जो है ट्राइंगल का वो क्या होगा? ट्राइंगल का जो सेंट्रॉयड होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ कॉल्ड सेंट्रॉयड। लाइक अगर हम इस डेफिनेशन को रीड करें, the centroid of a triangle is point of concurrency of the 3 medians. The centroid divides each median into a piece 1/3 the length of the median and 2/3 length, right? तो हम इस डायग्राम को देखते हैं कि इसके अंदर क्या है कि जो 3 मीडियंस हैं, 3 मीडियंस, ये जो मीडियन है एक ये और ये, जहाँ पर ये 3 मीडियंस कोइंसाइड करते हैं, मैच करते हैं, उसको, इस पॉइंट को, इसको बोलते हैं सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? सेंट्रॉयड को अगर हमने फाइंड करना है, ये जो है ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के पॉइंट हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो जब हमने सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है तो सेंट्रॉयड का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, ये होगा x कोऑर्डिनेट। और अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2
+y3/3, ये जो है ये हमारा y का कोऑर्डिनेट होगा। तो ये सेंट्रॉयड को फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, एक बार फिर से आप नोट कर लें सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स को, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अगर हम बात करें इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल की, तो इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा? इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल होता है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ 3 इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं ट्रायंगल के अंदर, वहाँ पर जो एंगल के बाइसेक्टर मीट करेंगे जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे कि ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर हमारे पास ये है, और ये वाला जो एंगल है इसका बाइसेक्टर हमारे पास ये है, और ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर हमारे पास ये है। तो जिस पॉइंट पर ये सारे बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर, राइट। तो इन सेंटर की डेफिनेशन आपको पता चल गई है। अब हम करेंगे कि इन सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे फाइंड करें। तो इन सेंटर के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स इन सेंटर के फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास, वो ये है। जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं उसका फॉर्मूला होगा ax1 + bx2 + cx3/a+b+c, एंड जो y का कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला ay1 + by2 + cy3/a+b+c होगा। तो ये जो हमारी ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें ए बी सी वो क्या है, जो ए और सी के बीच का डिस्टेंस है उसको हम बी लेट करेंगे। बी और सी के बीच का डिस्टेंस ए है, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है सी। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी सी तीनों कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आएंगे, राइट। तो ए बी सी हमने डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट करने हैं, और x1 y1 और x2 y2 x3 y3 वो वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, वो तो हमें पता है। और बाद में ए बी सी को कैलकुलेट करने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है हो जाएगा, राइट। किसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है जो, वो क्या होगा? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स के जो बाइसेक्टर्स हैं जहाँ पर वो मीट करेंगे वो हमारा सर्कम सेंटर आएगा, राइट। तो देखिए हमने साइड्स को बाइसेक्ट किया है, जैसे कि ये वाली जो साइड है इसको बाइसेक्ट करने, जैसे कि ये जो लाइन है इसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है,
इसको ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है, इसको ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो वो मीट इस पॉइंट पे कर रहे हैं और ये पॉइंट जो है ये सरकमसेंटर कहलाता है, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की मीटिंग से बनता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल इज़ कॉल्ड ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्राइंगल। मतलब एल्टीट्यूड्स जहाँ पर मीट करेंगे वो हमारा होगा पॉइंट ऑफ ऑर्थोसेंटर। अब जैसे जो ये वाली लाइन है हमारी, इसका एल्टीट्यूड जो है वो ये आएगा, इस लाइन का एल्टीट्यूड ये आएगा, इस लाइन का एल्टीट्यूड ये आएगा, तो इस पॉइंट पर ये मीट कर जाएंगे। तो जिस पॉइंट पर ये एल्टीट्यूड्स मीट करे हैं वो हमारा ऑर्थोसेंटर आ जाएगा। The question is, find the centroid of the triangle with vertices at -1, 0, 5, -2 and 8, 2। तो हमें फाइंड करना है सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, और हमें पता है कि हम कैसे फाइंड करेंगे। सेंट्रॉयड फाइंड करने के लिए हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं सेंट्रॉयड के, एक्स और वाई। और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? x इज़ इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, राइट। तो x का कोऑर्डिनेट हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सेंट्रॉयड का जो x y कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए हैं 4, 0, which is our answer of coordinate of centroid। बाकी के जो इन सेंटर, सरकमफेरेंस, सरकमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉयड के क्वेश्चंस हैं वो आपको असाइनमेंट के अंदर मिल जाएंगे, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट है कि अगर हमने कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स पता करनी हो कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, तो उन 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की 2 कंडीशंस होती हैं। तो जो कोप्लेनैरिटी की कंडीशन है कि जब 3 पॉइंट्स, जैसे कि हमारा ए पॉइंट ये है, इसको हमने ए लेट किया है, इसको बी और इसको सी। जो x1 y1 है वो हमारा ए पॉइंट है, x2 y2 बी पॉइंट है एंड x3 y3 सी पॉइंट है। अगर हमने चेक करना हो कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि जो एरिया है ट्राइंगल ये बनाएंगे ये तीनों पॉइंट्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? ट्राइंगल की ये फॉर्मेशन करेंगे AB और C। तो एरिया ऑफ इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 0 होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि एंगल, ये जो पॉइंट्स हैं ABC ये कोलिनियर हैं। और दूसरी जो कंडीशन है कि जो 2 साइड्स हैं उनका सम तीसरी साइड के इक्वल आना चाहिए, भले ही वो कोई भी साइड्स हों दो। तो वो दोनों साइड्स ये भी हो सकती हैं, AB प्लस BC भी AC के इक्वल हो सकता है, और AC प्लस BC AB के इक्वल भी हो सकता है, और AC प्लस AB भी BC के इक्वल हो सकता है। मतलब कोई भी 2 साइड्स तीसरी साइड्स के, कोई भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल आना चाहिए। मान लीजिए कि हमें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। मतलब कि ये तीनों पॉइंट एक ट्राइंगल बना रहे हैं और हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो हमें पता है
कि हमें क्या करना है। जो कोलिनियर फाइंड करने के लिए हमको ये पता करना होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया कहीं ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो आ गया तो वो कोलिनियर हो जाएंगे ये तीनों पॉइंट्स। तो वीडियो को पॉज करके आप सम सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो को देखिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा के हमारे पास ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई हो गया और उसके बाद हमने 2 इंटू 1 2 0 इंटू 4 माइनस 0 ऐसे करके हमने जो 2 इंटू 1 है हमने माइनस 0 इंटू 4 कर देना है। सेम हम आगे भी प्रोसीड करेंगे और हमारे पास जो कैलकुलेटेड एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है ये कोलिनियर है, मतलब इसके जो वर्टिसेस हैं वो कोलिनियर हैं। गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लोकस एंड इक्वेशन टू द लोकस, राइट। इससे पहले कि हम ये टॉपिक पढ़ें मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ, उसके बाद हम लोकस के रूल्स और लोकस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A13 एंड B-2 1। लोकस फाइंड करने के लिए हमको पहले वो पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा जिस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो पॉइंट है कोई P पॉइंट और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है H, K। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एच के पॉइंट हमने लेट कर लिया है ना, तो गिवन हमें क्या है कि ये जो एच के पॉइंट है इससे जो ए और बी हैं वो इक्वी डिस्टेंस पर है और ये जो एच के पॉइंट है उसको हमने लेट करा है पी, है ना। तो पी ए और पी बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। अप्लाई किस पे किया? पी ए पर। पी हमारा एच के पॉइंट है और A13 है, तो उस पर हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। एंड पी बी पर, पी बी हमारा -2 1 है, तो उस पर हमने डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई कर दिया। अब हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। नाउ अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन A एंड P। Right, A point is 1, 3 and P point is H K, right। तो P A के अंदर जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? H-1 प्लस K-3 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट H+2 जो B पॉइंट है वो है -2 एंड 1, तो ये आ जाएगा K-1 होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमारे पास बचेगा K-3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू H+2 होल स्क्वायर प्लस K-1 स्क्वायर, राइट। नाउ ओपन दिस स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस 1 -2H प्लस K स्क्वायर प्लस 9 -6K इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4H प्लस K स्क्वायर प्लस 1 -2K। नाउ H स्क्वायर कैंसल विद H स्क्वायर, K स्क्वायर कैंसल विद K स्क्वायर। वी हैव 10 -2H -6K equals to 5 plus 4H minus 2K. Now, after solving this,
this becomes 6h. This and this becomes minus plus 4k, and this is equals to 5. Right, now change hk into x comma y. 6x plus 4y is equals to 5 is locus of the point which is equidistance from these 2 points. ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ locus and locus ਦੀ equation ਦੀ definition ਦੀ. Locus, what is locus? Locus is the curve described by a point which moves under a given condition or conditions is called its locus. तो हमने अभी किया है ना, एग्जाम्पल किया एक, तो एग्जाम्पल के अंदर हमने गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही लोकस को फाइंड किया था. गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमारा लोकस जो है वो मूव कर रहा था. तो अब जो स्टेप्स हैं फाइंड करने के लोकस किसी गिवन इक्वेशन के, तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है लेट एच के बी एनी पॉइंट ऑन लोकस. तो हमने लोकस के ऊपर एक एच के पॉइंट को लेट कर लिया. फिर हम गिवन कंडीशंस लिखेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी गिवन कंडीशन. हमें गिवन कंडीशन दी गई थी कि जो लोकस का कोई भी पॉइंट है उससे जो दोनों गिवन पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं. तो हमने वो कंडीशन लेकर हम चल पड़े थे, है ना. तो फिर हम क्या करेंगे, उस कंडीशन को लेके जब चलेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे और रिज़ल्ट को सिंप्लीफाई कर लेंगे. जो रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर हम एच के की जगह एक्स वाई को पुट कर देंगे, तो हमारे लोकस की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी. आई होप कि आपको लोकस एंड इक्वेशन ऑफ लोकस समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको असाइनमेंट के अंदर मिल जाएंगे, जो कि आपको मिलेगी टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के अंदर क्या है, इफ़ x, y are the coordinates of point referred to old axis and capital X, capital Y are the coordinates of the same point referred to the new axis. मतलब अगर old axis में वो x, small x, y है, तो new axis में उसके coordinate कैपिटल X, कैपिटल Y होंगे. और जो ओरिजिन शिफ्टेड होगा एट एच के पॉइंट होगा, देन x इज इक्वल्स टू x प्लस एच एंड y इज इक्वल्स टू y प्लस k. पॉइंट्स टू रिमेंबर, फर्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन ओरिजिनल एक्सिस आर x, y and coordinate of point in a new axis are capital X and capital Y. Coordinates of point where origin is shifted are h, k. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. क्वेश्चन इज एट व्हाट ओरिजिन इज शिफ्टेड इफ at what origin is shifted if the coordinates of point 4, 5 are become -3 and 9. तो अब क्या है, जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो है 4, 5, राइट. न्यू कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमारे x, y -3, 9. तो हमने लिख लिया कि x की वैल्यू है 4, y की 5, कैपिटल X की -3, कैपिटल Y की 9. तो ओरिजिन शिफ्टेड हमारे पास एच के है. तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच होता है, और जो स्मॉल y है वो भी हमारे पास कैपिटल Y प्लस के होगा.
तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएंगे h इज़ इक्वल्स टू 7 एंड k इज़ इक्वल टू -4 और यही हमारा शिफ्टेड ओरिजिन वाला पॉइंट है। अब यहाँ तक जो हमने किया वो है हमारा बेसिक्स हमने अभी तक किया है, जो कि स्ट्रेट लाइन करने से पहले हमें आने चाहिए जो बेसिक्स हैं वो। तो अब हम स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइंस के सारे कॉन्सेप्ट को हम अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब तक तो हमने बेसिक्स लर्न किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन इज़ अ कर्व Straight line is a curve such that every point on the line segment joining any two points lies on it. Right? तो straight line क्या है? Straight line वो है जो कि किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले जो दो पॉइंट्स हैं वो उस कर्व पर लाई करेंगे। राइट, तो ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है। स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट का लोकस है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0 को, और जो यहाँ पर a b एंड c हैं वो कांस्टेंट होंगे। राइट, तो मतलब कोई भी अगर पॉइंट ऑफ लोकस है वो इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन का पॉइंट होगा। अब हम बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई इक्वेशन होगी तो वो क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमारी एक्सिस कैसे होती हैं? ये हमारी होती है वाई एक्सिस, ये होगी एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसका जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि वो b है, तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज़ y इज़ इक्वल्स टू b। और अगर हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर हम y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन फाइंड करेंगे तो y एक्सिस के पैरेलल जो इक्वेशन है, जैसे कि ये हमारी है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो ये बनेगी और इसके अंदर का जो डिस्टेंस है वो होगा a। तो वो जो इक्वेशन होगी x इज़ इक्वल्स टू a होगी। राइट, अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ यूज़फुल पॉइंट्स जो हमेशा ही पेपर में पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर हमसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ क्या होगी तो हम लिखेंगे y इज़ इक्वल्स टू 0। अगर पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताओ क्या है तो उसकी इक्वेशन होगी x इज़ इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ अगर हमें बताया गया है कि कोई लाइन है, देन इट डज़ नॉट कंटेन टर्म इन्वॉल्विंग एक्स, मतलब कि जिस टर्म में x होगा वो इसके अंदर नहीं आएगी, उसका कोफिशिएंट 0 होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन मस्ट बी 0।
Next point is, if line is parallel to y-axis, it does not contain term involving y. अगर कोई line y-axis के parallel है तो उसके अंदर कोई भी ऐसी term नहीं होगी जिसका y का कोफिशिएंट कांस्टेंट होगा, मतलब y का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर कोई लाइन, यहाँ पर लाइन है, लिन नहीं है, लाइन, इफ़ लाइन इज़ पासिस थ्रू द ओरिजिन इट डज़ नॉट कंटेन कांस्टेंट टर्म। अगर वो ओरिजिन के थ्रू पास कर रही है तो उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने याद रखने हैं, पेपर में डायरेक्ट इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Next is the slope. Slope is if a line makes angle theta in anti-clockwise sense with positive direction of axis, then tan theta is the slope. मतलब हमने पहले भी पढ़ा ही है कि जो tan theta है वो slope होती है किसी भी लाइन की, है ना। तो जो नेक्स्ट है वो है कुछ यूज़फुल पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि अगर स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो ज़ीरो होगी। अगर स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो उसे वो जो है वो इन्फिनिटी होगी। और अगर स्लोप ऑफ लाइन हमने कैलकुलेट करनी है इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस तो वो या तो 1 होगी या फिर -1 होगी। तो 1 किस केस में होगी? अगर एंगल 45 डिग्री होगा। -1 किस केस में होगी? अगर एंगल 135 डिग्री हो। अगर हमें फाइंड करनी हो स्लोप ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट, एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट मतलब x1 y1 x2 y2, हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। हमने इसकी स्लोप अगर फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। उसके बाद अगर हमें कोई लाइन दी गई हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0, इसकी अगर स्लोप हमने फाइंड करनी हो तो क्या होगी? माइनस a बाई बी। a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज़ कोफिशिएंट ऑफ y, और आगे माइनस लग जाएगी, राइट। तो अगर हम बात करें कोलिनियरिटी की, मान लीजिए कि एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। तो हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है या फिर नहीं है। अगर तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या होगा? जो स्लोप ऑफ ए बी है वो स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल होगी, राइट। अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, जो एंगल होगा बिटवीन 2 लाइंस वो क्या होगा? हम क्या करेंगे? थीटा को फाइंड करना है हमने, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये जो m1 एंड m2 हैं ये क्या है? ये स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है और ये स्लोप ऑफ सेकंड लाइन है, राइट।